नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इमरान खान के राज में पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दौर में पहुंच गया है। वहां महंगाई सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। नई दिल्ली से सभी रिश्ते तोड़ने का दम भरने वाला पाकिस्तान अब भारत से व्यापार शुरू करने के लिए पूरा दमखम लगा रहा है और बैकडोर डिप्लोमेसी के माध्यम से ऐसा रास्ता तलाश रहा है जिससे दोनों देशों में व्यापार भी शुरू हो जाए और इमरान खान को विपक्ष का प्रतिरोध भी नहीं झेलना पड़े। वैसे इसकी शुरुआत भी पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कर दी है। ताजा आंकड़े साबित करते हैं कि भारत से पाकिस्तान को होने वाले आयात में जबरदस्त उछाल आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत से पाकिस्तान को निर्यात दिसंबर में बढ़कर 2 अरब 94 करोड़ रुपए हो गया है, जो नवंबर 2021 में 1 अरब 82 करोड़ रुपए था। 2019 के बाद से ही पाकिस्तान और भारत में वस्तुओं की कीमतों में बड़ा अंतर बना हुआ है। इससे पहले दोनों देशों में दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दामों में अधिक फर्क नहीं होता था। पाकिस्तान में हरी सब्जियां, आलू, टमाटर, मिर्च, अदरक और लहसुन के दाम भारतीय मंडी की तुलना में 1.5 से 2 गुना स्तर तक पहुंच गए हैं, जबकि अनाज, दालों, वनस्पति घी एवं तेल के दाम भी काफी ऊपर है। इनमें से अधिकतर वस्तुएं पाकिस्तान भारत से आयात करता था और काफी हद तक कीमतों पर नियंत्रण बना रहता था। लेकिन दोनों देशों में व्यापार बंद होने से इन वस्तुओं की कीमतें सरकार के काबू से बाहर हो गई है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की वजह से इमरान सरकार विपक्ष के निशाने पर चल रही है। जनता भी सरकार के खिलाफ गुस्से से उबल रही है। पाकिस्तान में आयातकों को मौखिक तौर पर भारत से आयात पर पाकिस्तान ने कुछ छूट दी है, जिसके बाद सौंदर्य उत्पाद, दवाइयां और खाने के पैकिंग के उत्पादों से पाकिस्तान बाजार फिर से पटने लगे हैं। इन बाजारों में पतंजलि, डाबर, हमदर्द और कई अन्य भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट धड़ाधड़ बिक रहे हैं। इसके अलावा बनारसी साड़ियां बाजारों में फिर से दिखाई देने लगी है। हालांकि ये प्रोडक्ट कम मात्रा में पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ऐसे में बाजारों में इनके दाम बढ़ा चढ़ाकर बेचे जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान में पतंजलि, डाबर और हमदर्द के उत्पादों की भारी मांग है और यह पाकिस्तान में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। 2019 से पहले पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर इनका जमकर प्रचार होता था, जिससे भारतीय कंपनी को काफी फायदा हुआ है। साथ ही टीवी चैनल्स को भी विज्ञापनों से भारी कमाई हो रही थी। यानी यह व्यापार बंद होने से टीवी चैनल्स उद्योग को भी भारी घाटा उठाना पड़ा है। पाकिस्तान ने पिछले साल भी भारत से व्यापार बहाल करने की शुरुआत की थी, मगर विपक्ष के विरोध की वजह से इमरान सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2019 से व्यापार बेहद कम हो रहा है। इसी साल जनवरी में कश्मीर के पुलवामा हमले में 40 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना था और पाकिस्तान से व्यापार पर कस्टम ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी थी। इसका असर यह हुआ कि भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार कुछ महीनों के अंदर 10% से भी कम रह गया। भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, जिससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। मगर इस फैसले से पाकिस्तान पर प्रतिकूल असर पड़ा है और सबसे ज्यादा उसे नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के कपड़ा और चीनी उद्योग पर इस व्यापार प्रतिबंध का काफी ज्यादा असर है। वहां का कपड़ा और दवा उद्योग कच्चे माल के लिए भारत पर निर्भर है। इसके अलावा सब्जियों, दालों, घी आदि के लिए भी पाकिस्तान भारत पर आश्रित है। लेकिन इसके साथ ही 2018 की विश्व बैंक की रिपोर्ट भी गौर करने लायक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दोनों देश व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और टैरिफ को कम करते हैं तो दोनों का व्यापार सालाना 2 अरब डॉलर से बढ़कर 37 अरब डॉलर का हो सकता है। वैसे इस व्यापार से दोनों ही देशों को फायदा है। भारत से पाकिस्तान को अधिक निर्यात किया जाता है, जिससे उसे अच्छा खासा लाभ होता है, जबकि पाकिस्तान अपने यहां महंगाई को काफी हद तक काबू में कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी सीमेंट, सेंगा, नमक और छुआरों के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है, जहां पाकिस्तान अपना माल खपाता है। परंतु व्यापार बंद होने के चलते पाकिस्तान का सीमेंट उद्योग भी मंदी का सामना कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी छुआरे और सेंगा नमक का दुनिया में कोई भी खरीदार नहीं है। इसका असर पाकिस्तान के रोजगार पर भी पड़ा है और इस व्यवसाय से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। सेंगा नमक की खदानों में आज 30% लोग काम कर रहे हैं, जबकि सीमेंट कारखानों में 3000 से ज्यादा लोगों की छटनी कर दी गई है। इतना नहीं, ट्रांसपोर्ट उद्योग पर भी इसका गहरा असर हुआ है। अटारी बॉर्डर पर ढुलाई का काम करने वाले 1500 मजदूर खाली हैं और सैकड़ों ट्रकों के पहिए जाम हो गए हैं, जबकि भारत पर इस व्यापार प्रतिबंध का कोई खास असर नहीं हुआ है।
इसलिए भारत से व्यापार शुरू करना पाकिस्तान के लिए मजबूरी और जरूरी दोनों है। भारत किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। व्यापार पर प्रतिबंध पाकिस्तान ने लगाया था, उसे हटाना भी उसकी ही जिम्मेदारी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।